अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं बताऊंगा कि औरतें यानी हमारी बहनें वित्र की नमाज जो कि इशा की नमाज में है, इसको कैसे पढ़ेंगे, उसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नियत कैसे करेंगे, साथ में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, और इसी तरीक़े से तीसरी रकात में जो दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं अगर वो ना याद हो तो क्या पढ़ेंगे, ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बताऊंगा। तो ख़ुसूसियत के साथ मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ख़ुद भी देखें, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने घर के लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये मालूमात हासिल हो। एक बात और भी याद रखें कि ये वीडियो जो है औरतों के लिए कोई बिल्कुल ख़ास नहीं है और थोड़े से तरीक़े औरतों के लिए हैं, बकिया वही सेम तरीक़ा मर्दों के लिए भी अप्लाई होगा। तो अगर भाई हजरात भी देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि वित्र जो नमाज है ये सुन्नत है या फ़र्ज़ है या वाजिब है। तो वित्र की नमाज जो है इशा में ये वाजिब है। अगर कोई शख्स इशा की नमाज छोड़ दे और फिर बाद में क़ज़ा करे तो जिस तरीक़े से फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा करनी होती है उसी तरीक़े से वित्र की भी क़ज़ा करना पड़ेगा। इसकी नीयत कैसे करेंगे, तो नीयत के बारे में मैंने कई बार बताया है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन अगर आप ज़ुबान से कहना चाहें और कहें तो यह अफजल और बेहतर है। वित्र की नीयत आप ज़ुबान से इस तरीक़े से कर लें कि नीयत कि मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर बहनें चूँकि उनको दोनों हाथों को कानों तक हाथ नहीं ले जाना होता बल्कि अपने शानों तक हाथ उठाना होता है, तो अपने दुपट्टे के अंदर से वो अपने दोनों हाथों को शानों तक ले जाएं और फिर ला करके अपने सीने पर बांध लें। सीने पर इस तरह से बांधें कि पहले बाएं हाथ को रखें और उसके बाद उसी पर दाहिने हाथ को रख दें। उनको ना तो इसको पकड़ना है और ना ही इसमें कुछ और करना है। नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद ताउज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। सूरह फातिहा के बाद फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ करके कोई सूरत मिलाएं जो भी याद हो, और या तो एक ऐसी आयत पढ़ें जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतें कम से कम पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, रुकू करें, उसके बाद सजदा करें और दोनों सजदे जब मुकम्मल हो जाएं तो दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में खड़े होने के बाद आपको सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दें और उसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए तो कोई सूरत मिलाएं। फिर पहली रकात की तरह रुकू करें, सजदा करें और जब 2 रकात का सजदा दूसरा मुकम्मल हो जाए तो फिर अब आप कादे में बैठ जाएंगे। कादे में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ें जिसको तशहुद भी कहा जाता है। अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद अब आपको यहाँ पर ना तो दुरूद इब्राहिम पढ़ना है ना ही दुआए मासूरा पढ़ना है। अत्तहियात जैसे ही मुकम्मल करें सीधे अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। तीसरी रकात में फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फातिहा की तिलावत करें, कोई सूरत पढ़ें और उसके बाद फिर से अपने दोनों हाथों को उठा करके अल्लाहु अकबर कहें और फिर उसी तरीके से हाथ को बांध लें। उसके बाद दुआए क़ुनूत पढ़ना होता है और दुआ क़ुनूत क्या है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। अगर किसी को ना याद हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दुआ क़ुनूत अगर ना याद हो तो ऐसी सूरत में उनके लिए हुक्म ये है कि उसके जगह पर अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार ये पढ़ ले। और अगर ये भी ना आता हो तो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ ले। और अगर ये भी ना याद हो तो 3 मरतबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी पढ़ लें। एक चीज़ और भी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि अगर वित्र की नमाज जो है ये हम कब से कब तक पढ़ सकते हैं। तो देखिए, वित्र की नमाज जो है इशा की फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद वित्र का वक्त शुरू होता है और तुलूए फ़जर तक रहता है। यानी जब फ़जर का वक्त स्टार्ट होता है उससे पहले तक वित्र की नमाज का वक्त रहता है। अगर आपको तहज्जुद पढ़ने की आदत है तो बेहतर है
کہ آپ تہجد کے وقت ہی پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد وطر کی نماز ادا کریں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں میں تہجد میں اٹھ جاؤں گی یا کوئی بھائی ہیں اٹھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہوگی کہ وطر کو چھوڑیں اور تہجد کے وقت میں پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو شک و شبہ ہے کہ نہیں اٹھ پاؤں گا یا عام طور پر نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد ہی اپنی وطر کو ادا کر لیا کریں۔ تو یہ سارے مسائل وطر کے حوالے سے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل اچھے لگے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔